Hello student, I am going to teach you 10th standard English unit 1.4 Be smart. Be smart means तेज बनो, यशस्वी बनो, होशियार बनिए, उसी के ऊपर रिलेशन है। लेट्स स्टार्ट वार्मिंग अप। चिट चैट। प्लानिंग योर कैरियर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अपने कैरियर का चुनाव करना एक आसान टास्क नहीं है, कार्य नहीं है। बट वी कैन रिड्यूस दिस डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस। हम अपने वी कैन रिड्यूस, कम कर सकते हैं डिस्ट्रेस माने तनाव को, बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस। चुनाव का सही चुनाव को करके हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इफ़ वी डू व्हाट वी लव टू डू, जैसे जिस फील्ड में आपको रुचि है, अगर वो काम आप करते हैं तो उसमें आपको और आसानी होती है। द जर्नी बिकम्स स्मूथ एंड लीड टू सक्सेस। जो यात्रा आपकी है बहुत आसान और अंत में आपको उसमें सफलता मिलेगी जिसमें आपको रुचि है। द फॉलोइंग डायग्राम्स, नीचे जो डायग्राम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल चूजिंग अ कैरियर। आपको कौन सा कैरियर चुनना है, किस कैरियर में आपको आगे जाना है, उसके नीचे यहाँ दिया गया है। डिस्कस द ग्रुप विथ फैक्टर्स यू रिगार्ड्स एज इम्पॉर्टेंट। जैसे यहाँ देखो बेटा, कैरियर फैक्टर्स हैं, स्किल्स हैं, कौशल है, इंटरेस्ट रुचि किस में है, एबिलिटीज़ हैं, पर्सनालिटी ट्रेल्स है, डिमांड्स क्या है, और फाइनेंशियल गेन्स क्या क्या है, और फैमिली प्रोफेशन क्या है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। ये सब फैक्टर्स हैं, इसको आप कैरियर के लिए चुनाव कर सकते हैं। इसके आगे लेट्स वी स्टार्ट अ लेसन। बी स्मार्ट। तेज बनो, यशस्वी बनो, होशियार बनिए। लेट्स स्टार्ट अ पैसेज। चैम्पियंस आरंट मेड इन जिम। जो विजेता होते हैं वो व्यायामशालाओं में तैयार नहीं होते हैं। चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विजन। The champions are made from something, बनाते हैं कुछ जो है, they have deep inside them, जिनके अंदर जो है इच्छा शक्ति हो, स्वप्न हो, विजन हो, लक्ष्य हो। हाँ, दृढ़ इच्छा, स्वप्न, दूरदृष्टि जैसे गहराई होने के कारण ही ये विजेताओं के निर्माण होते हैं। They have to have the skill and the will। उनके अंदर बेटा कुशलता और इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। स्किल माने होता कौशल, विल माने इच्छा, बट द विल मस्ट बी स्ट्रांगर देन द स्किल। किंतु कुशलता से अधिक उनमें प्रबल इच्छा शक्ति का होना भी जरूरी है। सक्सेस प्रोफेशनल थ्राइव, थ्राइव यानी प्रॉस्पर, समृद्ध बनाना। सक्सेस प्रोफेशनल थ्राइव इन सेम मैनर। किंतु व्यवसायियों का इसी प्रकार का उत्थान होता है। सेम मैनर। वी ऑल द नेचुरल टैलेंट्स, हम सबके पास एक प्राकृतिक गुण होता है, बुद्धि कौशल होती है जो जन्म से मिलती है। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल्स इन लाइफ, किस प्रकार से हम अपने टैलेंट को अपने लाइफ में एक गोल के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में किस प्रकार से हम उसे प्रस्तुत करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वी कैन ईजिली गेट सक्सेस इन लाइफ, ताकि हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ़ वी डू नॉट टेक डिसीजन टू अचीव देम। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। अर्थात ध्येय पूर्ण करने के लिए यदि हमने कार्य नहीं किया तो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। डू नॉट टेक एक्शन अचीव देम।
सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल असेस्ट। लक्ष्य निश्चित करते समय दो महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेप स्टोन इल्यूमिनेट द पाथ। इल्यूमिनेट होता है इनलाइटेंड, जैसे मौलिकता की समझ तथा सर्जनशीलता की क्षमता की जानकारी तथा लक्ष्य का मार्ग स्पष्ट करने की पहली सीढ़ी। लक्ष्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन परस्यूइंग हेल्प लाइफ परस्यूइंग देम एक्नॉलेज अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। लक्ष्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का सूत्र उचित प्रकार से अपने हाथ में ले सकता है और उसके अनुसार चलने से हमें भविष्य में के बारे में आश्वस्त होते हैं। दे हेल्प द स्टीर, स्टीर में होता है चैनलाइज कोर्स of life rather than simply drifting along and letting things happen। लक्ष्य के सामने होने पर जीवन की गाड़ी इधर उधर न भटककर, जीवन रूपी नौका इधर उधर न भटककर सीधे रास्ते पर चलती है। सिंपली ड्रिफ्टिंग along and letting them happen। अगर लक्ष्य आपको पता है तो आराम से आप चल सकते हैं। सेटिंग गोल्स में अपीयर ईजी, लक्ष्य निर्धारित करना सरल लग सकता है, बट फॉर सम इट क्वाइट चैलेंजिंग, किंतु कुछ लोगों को यह चुनौतीपूर्ण लगता है। फियर ऑफ फेल्योर में अवॉइडेड इन द अब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, लक्ष्य की अनुपस्थिति से में असफलता मिलने के डर से भी से बचना चाहिए। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड what one wants to achieve in the end। अंततः व्यक्ति को यह निश्चित करना पड़ता है कि उसे अंत में क्या प्राप्त करना है। One wants achieve to end। To accomplish goals, expert recommended a 5 steps approaches। लक्ष्य प्राप्त करना तो इन 5 चरणों का सहारा लो, ऐसा लोग मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं। 5 लक्ष्य क्या क्या हैं देखिए। स्मार्ट, स्मार्ट को आप इसे यस से स्पेसिफिक है, एम से मेजरेबल है, और ए से अचीवेबल है, आर से रियलिस्टिक है, एंड टी से टाइम बॉन्ड है। स्मार्ट गोल्स आर मेथोलॉजी ऑफ थिंकिंग्स दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। स्मार्ट्स गोल जो होते हैं ध्येय की एक लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायक एक विचार की पद्धति है। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य जिसे बोल सकते हैं, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, और रियलिस्टिक, व्यवहारिक, एंड टाइम बाउंड यानी समय की मर्यादा होनी चाहिए। ये 5 जो है 5-6 जो दिया बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं, इसी के बारे में है। स्मार्ट गोल्स हैव स्पेसिफिक रुब्रिक। स्पेसिफिक क्या है? इन्वॉल्व्स, स्पेसिफिक माने विशिष्ट जो होता है, विशेष क्या है? इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार करने की आवश्यकता वाले किसी विशिष्ट क्षेत्र की इसमें खोज की जाती है। द मोर स्पेसिफिक एरियाज, जो अधिक जो स्पेसिफिक एरिया जो होती है, क्षेत्र जितना अधिक निश्चित हो, द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड टू अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। क्षेत्र जितना अधिक हो उतने ही अच्छे ढंग से व्यक्ति का लक्ष्य पूरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ बिल्डिंग अ हाउस, what exactly is the capacity required and how long can it stretch। इसके मानदंड निश्चित करने तथा उसके अनुसार उसे आगे बढ़ाना सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी घर को बनाते समय कितना बड़ा घर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ बिल्डिंग हाउस, किसी बिल्डिंग का मकान बनाना है बिल्डिंग का, तो व्हाट एग्जैक्टली अ कैपेसिटी, इसकी क्षमता क्या है, रिक्वायर्ड आवश्यकता क्या है, एंड हाउ लॉन्ग कैन बी स्ट्रेच, कितना बड़ा घर हो तथा उस घर को बनाने में कितना समय लगेगा, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। मिजरेबल यानी मापने योग्य,
क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइडेड स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। ध्येय की मात्रा निश्चित कर लेने पर प्रगति को मापने में विशिष्ट मार्ग की हम उस योजना को बना सकते हैं। दिस मेक्स इट ईजी, यह आपको आसान बनाएगा। बेंचमार्क परफॉर्मेंस, बेंचमार्क होता है स्टैंडर्ड बाई विच समथिंग्स कैन बी मेजर्ड, जिसे नापा जा सके। परफॉर्म थ्रू आउट द गोल्स पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज इम्प्रूव वाइल दिस मेक्स इट ईजी, यह आसान बनाता है। बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल्स द पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव, इसके कारण लक्ष्य के संपूर्ण कालावधि में संपन्न होने वाले कार्य का स्तर निश्चित कर सकते हैं। वाइल जबकि प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशंस हैज़ टू बी अर्लियर डिफाइंड। जैसे आप देखते होंगे कि जो फुटबॉल लोग खेलते हैं उसमें कौन से व्यक्ति को किस रोल में रहना है, फॉरवर्ड खेलना है, डिफेंस खेलना है, कहाँ खेलना है, ये पहले से ही वह डिसाइड किया जाता है। फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ियों को भूमिका, मैदान की निश्चित स्थिति क्या है, वो पहले से उसको पता है कि हमको डिफेंस खेलना है, हमको फॉरवर्ड खेलना है, हमको कहाँ खेलना है। ये सब चीज़ें पहले से उसे पता होती हैं। अचीवेबल, जिसे प्राप्त किया जा सके, प्राप्त करने योग्य। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डिजाइन्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में कार्य पूर्ण करने हों इस प्रकार का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। ऑफन प्राय दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स द फर्दर डिफाइन अ कैरियर, इस प्रकार के विस्तृत ध्येय पूर्ण करने का प्रथम सोपान अथवा मील का पत्थर बनने का काम करते हैं। एज ए स्टूडेंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, जैसे हम छात्र हैं तो मैं विद्यार्थी होने के नाते हम राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, बट कैन होप टू बी रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर, लेकिन भविष्य में किंतु बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बनकर प्रभावकारी कार्य बन करने का स्वप्न तो निश्चित रूप से देख सकते हैं। फ्यूचर में, भविष्य में तो आप बन सकते हैं, ऐसा काम करें भविष्य में प्रधानमंत्री ही बन सकते हैं। रियलिस्टिक, जिसे बोलते हैं व्यवहारिकता, वास्तविकता जिसे बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरियर गोल्स दैट आर विद इन वंस करेंट स्किल सेट और एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, स्वयं को ज्ञान कौशल के अनुसार तथा क्षमता के अनुसार ध्येय निश्चित करना बड़े महत्व का है। बिल्डिंग्स एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम, जैसे बिल्डिंग जो एक्सपर्ट होते हैं समय लेते हैं। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम्स एन एक्सपर्ट इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम अनरियलिस्टिक, किसी भी काम में कुशलता प्राप्त करने का समय देना पड़ता है, ऐसे नहीं तुरंत आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे बीतने के बाद ही आप अनुभवी या एक्सपर्ट बनते हैं। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू सक्सेसफुल एट अटेंडिंग गोल्स, इसलिए कम समय में किसी विषय में कुशलता प्राप्त करना अव्यवहारिक है। इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल्स परहैप्स लैक ऑफ रियलिज्म, व्यवहारिक दृष्टिकोण होने पर लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है। इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, यदि सुरक्षात्मक न कि आक्रामक, डिफेंसिव नॉट टू एग्रेसिव, सुरक्षात्मक न कि आक्रामक, द गोल्स परहैप्स लैक रियलिज्म, लक्ष्य हो तो शायद इसमें व्यवहारिकता की कमी होती है। वी मस्ट हैव टू क्लियर पिक्चर इन द माइंड एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अधेयर टू दैट पिक्चर्स, अधेयर माने होता है बाइंड, हमारे सामने चित्र स्पष्ट होना चाहिए। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर, हमारे सामने क्लियर जो स्पष्ट होनी चाहिए इन माइंड, हमारे दिमाग में। मस्ट हैव एबिलिटी, हमें चित्र को पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए। अडेयर टू दैट पिक्चर,
स्पष्ट होना चाहिए। टाइम बाउंड, समय की मर्यादा भी होनी चाहिए। देखिए टाइम बाउंड क्या है, समय की मर्यादा। एस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रत्येक लक्ष्य के लिए हमें के लिए समय निश्चित होना चाहिए, एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। परिणाम स्वरूप उस लक्ष्य पर अधिक ध्यान देना संभव होगा तथा जिम्मेदारी की जानकारी रखने में सहायता मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। वजन कम करने में, रिड्यूस माने कम करना। टू रिड्यूस वेट, वेट को कम करना। वी नो, हम जानते हैं। हाउ टू गो, कैसे जाना है। अबाउट, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। ये हमें जानकारी है, किंतु समय पर सावधान रहकर कृत्य या कार्य नहीं किया जाता तो अपेक्षित परिणाम संभव नहीं है, चाहे वह नियमित व्यायाम ही क्यों न हो। रियलिस्टिक इट में एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स नेवर बिकम्स रियलिटी। इट में बी एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज आप करते हैं, डाइट लेते हैं, स्ट्रेस फ्री थॉट्स, चाहे वो नियमित व्यायाम हो, आहार हो अथवा तनाव रहित विचार ही क्यों न हो, स्ट्रेस फ्री थॉट्स जो होते हैं। ऑल दीज हैव टू बी अ प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन। मन में दुविधा की स्थिति न पैदा होने देकर, मन में शंका अथवा उदासीनता न पालते हुए, इनडिफरेंस बट विद इन अ डेडलाइन। उदासीनता न पालते हुए हमें इसका अभ्यास करना चाहिए तथा इसके ऊपर लागू करना चाहिए। विजन, विशेष, इंटेंशन एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल्स। सभी ध्येय, दृष्टि, इच्छा, उद्देश्य और स्वप्न मूल्यवान होते हैं। जो विजन होता है, लक्ष्य होता है, विशेष इच्छा होती है, इंटेंशन एंड ड्रीम्स, जितने भी स्वप्न होते हैं, आर वैल्यूएबल, सभी महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड इनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, यह निश्चित करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। और वहाँ पहुँचने के लिए केवल मन की प्रतिमा में व्यवहारिक धरातल पर उतरना चाहिए। ठीक है ना। दे स्पार्क टू इमेजिनेशन एंड इनकरेज टू अस डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। हमें कहाँ पहुँचना है। इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग्स लाइफ images down to reach and plan to execute and strategy। हमें हमारे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की गुणवत्ता तथा उसकी मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। जीवन हमारे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की गुणवत्ता उसकी मात्रा पर भी प्रभाव डालती है। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्प। जीवन एक तुरही के समान है। समथिंग लाइक अ ट्रम्प, मजबूत। इफ वी डू नॉट पुट एनीथिंग्स इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। यदि हमने उससे कुछ नहीं दिया तो हमें उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। सक्सेस जो होती है इज अ वॉक इन द डार्क। यस जो होती है, सफलता जो होती है, अंधेरे में चलने के समान होती है। सक्सेस इज वॉक इन द डार्क। जो सफलता होती है अंधेरे में चलने के समान होती है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग precisely, mastering the skill and getting to the next place, and all depends on how we approach and tackle the problem।
उचित कदम पर खोज, आवश्यकता, कुशलताओं को सीखना तथा कदम को आगे बढ़ाते रहना, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे सामना करते हैं तथा हम कैसे संभालते हैं अपने आप को, है ना। ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच, कैसे हम अप्रोच करते हैं, एंड टैकल टू द प्रॉब्लम, किस प्रकार से समस्याओं को हम टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, हम जहाँ हैं, जहाँ जाने की इच्छा रखते हैं, वेयर वी वांट टू बी एंड फाइंड द फुटिंग्स ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप, हमें वहाँ पहुँचने सबसे उत्तम मार्ग हमारा प्रत्येक कदम उचित दिशा में उठाना चाहिए, ठीक है। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, हमारा उठा हुआ प्रत्येक कदम अगले कदम को डगमगाने वाले न होकर आधार देने वाले होने चाहिए। तो बेटा आपका लेसन यहाँ पर पूरा समाप्त हुआ। यहाँ पर देखिए कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग वेब एंड वर्ड्स एसोसिएटेड विद द टेक्स्ट ऑफ द गिवन बिलो। कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, देखिए ऊपर आप आइडेंटिफाइंग एरियाज कर सकते हैं, टाइम बाउंड हो सकता है, रियलिस्टिक हो सकता है, जो 6 वो बताया आपको 5, और बिल्डिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ट्रैकिंग प्रोग्रेस होना चाहिए, और मिजरेबल होना चाहिए, और स्पेसिफिक भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लीजिएगा और पोर्शन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग बुक से देखकर लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।